नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवाशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं शिवाशीष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम विटामिन के कितने प्रकार हैं वो डिस्कस करेंगे और विटामिन के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत क्या क्या हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन पाएंगे वो सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये विटामिन का मास्टर वीडियो होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन के प्रकार। दोस्तों, विटामिन सामान्यतः जो है विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं सामान्यतः। लेकिन दोस्तों, विटामिन बी का जो है और भी प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 और बी7। बी7 को दोस्तों BH भी कहा जाता है और एक है बी12। तो दोस्तों, ये सारे विटामिन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं सारे विटामिन्स को। तो सबसे पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। तो दोस्तों, विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। यानी कि दोस्तों, रात में दिखाई कम देने लगता है रतौंधी जैसी बीमारी में। और दोस्तों, विटामिन ए की कमी या हम कहें कि विटामिन ए जो है हमें किन किन चीज़ों में पाई जाती है, किन किन चीज़ों से हमें मिलती है, तो गाजर, दूध, अंडा और फल, ये जो हैं ये सारे विटामिन ए के स्रोत हैं। या कहें कि गाजर, दूध, अंडा, फल से हमें विटामिन ए की मात्रा मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों विटामिन बी1। दोस्तों, बी1 जो है विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। और दोस्तों, इसके स्रोत हैं, मुख्य स्रोत मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां विटामिन बी1 के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन बी2। तो दोस्तों, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाला रोग है त्वचा फटना और किलोसिस जैसी बीमारियां होती हैं विटामिन बी2 की कमी से। ठीक है, और अगर इसके स्रोत की बात करें दोस्तों, तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां जो है विटामिन बी2 के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला विटामिन है विटामिन बी3। तो दोस्तों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है जैसे कि मंदबुद्धि, बाल सफ़ेद होना, विटामिन बी3 की कमी से होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। विटामिन बी3 के मुख्य स्रोत हैं मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन बी5 है। तो दोस्तों, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है त्वचा, दाद, पेलाग्रा। ये सारी बीमारियां विटामिन बी5 की कमी से होती है और इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, मूंगफली और आलू। ठीक है ना, अगला देखते हैं यहाँ पे विटामिन बी6। तो दोस्तों, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और त्वचा रोग, जो विटामिन बी6 की कमी से होती है और इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, मांस और हरी सब्जियाँ। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन एच या विटामिन बी7। ठीक है दोस्तों, विटामिन BH भी इसको कहा जाता है, विटामिन बी7 भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है लकवा, शरीर में दर्द जैसी बीमारियां होती है विटामिन बी7 या विटामिन BH की कमी से। और इसके मुख्य स्रोत हैं दोस्तों यीस्ट, गेहूं, अंडा। विटामिन बी7 के मुख्य स्रोत हैं, या हम कहें कि विटामिन BH के मुख्य स्रोत हैं। अगला है यहाँ पे विटामिन बी12। तो दोस्तों, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है, और दोस्तों इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त क्षीणता, पांडु रोग। इस तरह के रोग होते हैं विटामिन बी12 की कमी से। ठीक है, और दोस्तों इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, कलेजी
और दूध। ये जो है विटामिन B12 की कमी से होने विटामिन B12 के मुख्य स्रोत हैं मांस, कलेजी और दूध। अगला देखते हैं विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। ये सारे बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। इसके मुख्य स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो ये आंवला है। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है। और कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है दोस्तों, ये रिकेट्स जो बीमारी है ये बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये वयस्कों में होती है, ठीक है। और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है किसको, सूर्य का प्रकाश को। और मुख्य स्रोत है दूध, अंडा से भी हमें विटामिन डी की मात्रा मिलती है, ठीक है। और दोस्तों विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं नपुंसकता या बांध्यता। इस तरह की बीमारी विटामिन ई की कमी से होते हैं, ठीक है। और इसके मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध। अगला क्वेश्चन है, अगला विटामिन यहाँ पे विटामिन के। और दोस्तों लास्ट विटामिन है, तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों फिलोक्विनोन, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, रक्त का थक्का न बनना। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी होती है तो उस व्यक्ति को चोट लगती है तो रक्त बहता ही चला जाएगा, उसका थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके मुख्य स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, ठीक है। दोस्तों ये तो थे हमारे विटामिन, उनके प्रकार, उनके रासायनिक नाम, होने वाले बीमारी और स्रोत। तो दोस्तों अब देखते हैं एमसीक्यू को। जितने भी हमने ऊपर देखा विटामिन्स के बारे में उन सभी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 0। दोस्तों विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन किस भाषा का शब्द है। दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन जो है वह किस भाषा का एक शब्द है। तो ये है लैटिन भाषा का एक शब्द, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, या हम कहें कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि सी फंक। दोस्तों विटामिन की खोज सी फंक के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों विटामिन जो शब्द है वह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था सी फंक के ही द्वारा, जिन्होंने विटामिन की खोज करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं विटामिनोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है विटामिन को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों विटामिन जो है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है कि पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इनमें से वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है ये चारों, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। दोस्तों इसे याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं कीड़ा, ठीक है ना।
इसको याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो दोस्तों एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो है इसे विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसका रासायनिक नाम हमने क्या बताया था? रेटिनॉल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए जो है वह किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इन तीनों में पाया जाता है, गाजर में, हरी सब्जियां में और मूली में। इन तीनों में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटी कैंसर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो दोस्तों एंटी कैंसर विटामिन जो है वह किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ए को ही कहा जाता है एंटी कैंसर विटामिन। दोस्तों मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निक्टोलोपिया, यानी कि दोस्तों रतौंधी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्कों में अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमोलॉजी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों मैंने जैसा कि ऊपर ही बताया कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये दो बीमारियां होती हैं। दोस्तों रिकेट्स जो है ये बच्चों में पाई जाती है और ऑस्टियोमलेशिया या अस्थि मृदुता ये जो है वयस्कों में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न यहाँ पे, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो दोस्तों सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। जो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की मात्रा मिलती है, इसलिए दोस्तों इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य की आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि विटामिन ए ही है जो हमारे आँखों को लाभदायक पहुँचाती है या लाभ होती है हमारे आँखों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, रोग प्रतिरोधक विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक विटामिन जो है वह किसे कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है रोग प्रतिरोधक विटामिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों रतौंधी बीमारी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन से विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटते हैं? तो दोस्तों विटामिन B2 की वजह से अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B2 की कमी होती है तो उसकी त्वचा और होंठ फटने लगते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो दोस्तों किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों एकमात्र विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थियामिन या हम कहें कि थायमीन, ठीक है। और B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों मछली के यकृत में जो है यह कौन सा विटामिन पाया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन डी जो है मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि या पेलाग्रा जैसे रोग होते हैं, विटामिन B3 की कमी से। और B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का थायमीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों साइनोकोबाल्मिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, भी उसे कहा जाता है, निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन भी है और निकोटिनिक अम्ल भी है, ये दोनों विटामिन B3 के रासायनिक नाम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से कौन सा विटामिन मानव शरीर में RBC बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में RBC बनाने में मदद करता है? तो यह है विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, और विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, कौन सा विटामिन मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन C, जो मनुष्यों के मूत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन C जो है ये घाव को भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं? तो दोस्तों किस विटामिन की वजह से बाल गिरते हैं? तो ये विटामिन B की कमी से बाल गिरना स्टार्ट होता है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन C का रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक है, और नियासिन होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। नियासिन होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों कैंसर का उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विटामिन है विटामिन B। ठीक है, विटामिन B1 या विटामिन B ये जो है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विटामिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन H का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन H का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन B7 अन्य नाम है इसका, और साथ ही इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कमी के कारण मसूड़ों में खून आना चालू हो जाता है, या किसकी कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन C जो है ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है?
तो दोस्तों छिली हुई अगर सब्जी को हम धोते हैं उसमें से विटामिन सी की मात्रा निकल जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मददगार विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मददगार विटामिन है विटामिन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे, शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मददगार विटामिन है। तो शरीर में कैल्शियम का मात्रा बढ़ाने में मददगार विटामिन है विटामिन डी। ठीक है। और इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन डी जो है हमें सबसे ज़्यादा, या हम कहें कि सर्वोत्तम स्रोत विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रिकेट्स रोग विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों आपको बताना है कि रिकेट्स रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ जाती है? तो दोस्तों बच्चों की अस्थियां जो है या किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ जाती है? तो ये विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों रिकेट्स। बच्चों की अस्थियां किस की कमी के कारण मुड़ती है? रिकेट जो है, रिकेट्स जो बीमारी है वह उस बीमारी में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, इस तरह से हो जाती है पैरें। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है? तो दोस्तों हार्मोन जो है ये विटामिन डी को ही कहा जाता है, हार्मोन विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो गाइज मनुष्य के त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो ये होता है विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में, जो हमारे शरीर की बाहरी सबसे बड़ी अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस विटामिन में हड्डियों को मजबूत करता है? या कहें कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ पर संचित होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है, और यकृत दोस्तों हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या क्विनोन। ये दोनों नाम जो है ये विटामिन के रासायनिक नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। ठीक है। और नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है, B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है, और कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन B10 का अगर किसी को कमी होती है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो ये रुधिर क्षीणता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो दोस्तों कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं? तो ये है विटामिन B6 और विटामिन B12। ये दोनों जो हैं इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल को अगर हम खाते हैं तो कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है बेरी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों विटामिन जो है ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये इसका कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। विटामिन जो है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं, सौंदर्य विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सौंदर्य विटामिन के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करने वाला विटामिन है
कौन सा विटामिन है जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो दोस्तों विटामिन ई जो है ये हमारे शरीर में हानिकारक रसायन को नष्ट करने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनती है, सबसे तेज़ी से बनती है? तो ये है विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से विटामिन मिलता है। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये विटामिन डी मिलता है। जो सूर्य का प्रकाश जो है ये विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, विटामिन डी का। ठीक है, अगला प्रश्न है। किस विटामिन की कमी से मनुष्यों में जनन की बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से मनुष्यों में जनन की बीमारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे। रक्त का थक्का बनाने में मददगार विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मददगार है? तो ये है विटामिन के। ठीक है, तो दोस्तों आज के थे ये हमारे सारे प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।